जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जब आपने वही उस माइंडसेट के कर दिए हैं, तो फिर ऐसे ही तो कोई नहीं आके बात कर सकता है यहाँ पे। अभी इन्होंने, क्योंकि एफएटीएफ की टीम मैंने सुना है आ चुकी है पाकिस्तान में, एफएटीएफ का बड़ा प्रेशर है, तो इन्होंने थक हार के इन्होंने हाफिज सईद को बंद कर दिया है और कहा है कि जी 30 साल की सजा दे दी है, वरना इतने दिनों से तो हाफिज सईद आराम से खुला घूम रहा था और बातें कर रहा था, और कुछ भी उनकी उसकी आया करती थी कि जी कश्मीर में लड़के भेजो, तो किसी ने कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? सुनते रहे, लेकिन उसको करना चाहिए था। लेकिन अभी भी हाफिज सईद कहाँ है, कौन सी जेल में है, कोई बताएगा क्या कि किस जेल में बंद किया हुआ है? नहीं, घर में ही बंद कर रखा होगा। अभी भी थोड़े दिन पहले आप जानते हैं कि घर के बाहर जो को ब्लास्ट हुआ था या क्या हुआ था हाफिज सईद के लाहौर में, तो वो घर के अंदर बैठा हुआ था। तो भाई आपने जो है वो लोगों को जो है वो मामू बनाने की कसम खाई हुई है। आप मतलब हर बार अनाउंस कर देते हैं कि जी जेल में डाल दिया 30 साल के लिए, वो घर में बैठा हुआ है आराम सुकून से, इंटरनेट भी लगा हुआ है, एसी भी चल रहे हैं, टीवी भी चल रहा है, सब कुछ है। और कहा ये जा रहा है, तो वो एफएटीएफ वाले भी जो है उनको अगर इतना यकीन होता पाकिस्तान पे, तो उनको यहाँ के विजिट करने की जरूरत नहीं थी। वो उधर से ही वो एफएटीएफ से हमें जो है वो ग्रे से व्हाइट में कर देते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि जाहिर है हमने अपने, चाहे हम सच भी बोल रहे हो, हमने अपना इंप्रेशन ऐसा बना दिया है कि अब कोई हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करता। अब वो कहते हैं अच्छा हम आके देखेंगे, अब वो आके कहेंगे लाओ जी वो मसूद अजहर कहाँ है और बाकी लोग किधर है। सब एक तो दुनिया का जो इंसान जो है ना, उसका नाम अगर यूएन में आ जाता है कि जी ये टेररिस्ट है, तो पता नहीं वो पाकिस्तान से क्यों निकलता है। मुझे तो आज तक ये बात समझ नहीं आई, चाहे वो ओसामा बिन लादेन हो चाहे कोई हो, कि अगर इल्जाम लगता है तो उसके बाद हम गलत क्यों नहीं साबित कर पाते? वो आदमी यहीं से क्यों मिलता है? कहीं और से निकलना चाहिए ना। ईरान भी है, इराक भी है, यूएई भी है, सऊदिया, कहीं और से मिल जाए। लेकिन जिसका इल्जाम पाकिस्तान पे लगता है और हम उसके बाद कहते हैं नहीं 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 हमने तो कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ है ही नहीं, लेकिन आखिरी में वो आदमी यहीं से बरामद होता है। और फिर हम कह देते हैं हमें तो पता ही नहीं था। मतलब अगर नहीं पता था तो भी हमारा फेलियर है कि हमारी एजेंसीज को पता नहीं था, और अगर पता था और छुपा रहे थे तो भी हमारी गलती है कि हम छुपा रहे थे। दोनों दोनों सूरतों में हम गलत है ना। लेकिन प्रॉब्लम ये कि इनको कौन समझाएगा और इन्हें कौन बताएगा, कौन सिखाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जिहाद की फैक्ट्रियां बंद होनी चाहिए, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ आपसे। और ये जो इमरान खान ने ये जो नई बात शुरू कर दी है कि मैं आए आपको जिहाद पढ़ाऊं, हमें भाई टेक्नोलॉजी दो, हमें हमारे हाथों में कंप्यूटर दो, हमें आईटी हम्म। सिखाओ, जो हमें करना चाहिए, जिस चीज़ की हमारे बच्चों को ज़रूरत है। तुम एक नई चीज़ लेके आ गए हो, खुद तो ये जवानी में याशियां करते हैं, बुढ़ापे में बूढ़े होके हमें जो है वो इस तरह के दर्श देते हैं, जबकि बच्चों को कुछ और चाहिए, उनको तो नहीं सर, गुजारनी है, वो चाहे तरीके बताएं। जी मैडम। नहीं सर, अब मैं भी यही कह रही हूँ कि हमारे यहाँ जो है, जैसे आप हैं एजुकेशन फील्ड में, आप हैं डॉक्टर परवेज हूद भाई है, इस तरह के लोगों को आगे आना चाहिए ना। हमारा मुल्क चलाने के लिए हमें पढ़े लिखे लोग और एजुकेशन के में जो लोग हैं उनसे पूछना चाहिए, ना कि इन पॉलिटिशियन से जिनको सिर्फ अपनी कुर्सी को जो है वो कश्मीर में भेजता हूँ और हम कश्मीर में जिहाद कर रहे हैं। अरे आप किस बात का जिहाद कर रहे हैं? जिहाद ये होता है कि आप जाके लोगों को मारें, उनका नुकसान करें, या जिहाद ये होता है कि आप अपने अंदर के शैतान को मारें? यहाँ पे लोगों को खाने के लिए नहीं है, इनको जिहाद की सूझ रही है। तो ये सब इसीलिए होता है। कभी देखा है किसी मौलवी को, जो टीवी पर भी आते हैं, बहुत से लोग आते हैं, मौलाना अशरफी हैं और कई लोग हैं, मैं किस किस के नाम लूं आपको कि सारे मेरे पीछे पड़ गए, मेरे घर का दरवाजा तोड़ दें। लेकिन ये है कि ये सब लोग जो है, इनके पास इतना इतना पैसा होता है। मैंने तो आज तक कोई गरीब मौलवी देखा नहीं, कोई गरीब मदरसे वाला देखा नहीं, और ये बच्चों के जहनों में जहर भर रहे होते हैं। और अनफॉर्चुनेटली हमारे लोग इनको फंड कर रहे होते हैं। इनके डब्बे आप देखें ना, जो बॉक्सेस इनके लगे होते हैं मार्केट में, कभी खाली नहीं दिखेंगे आपको, भरे होते हैं पैसों से। और लोग जा जाकर, बल्कि मैं आपको वीडियो भेज दूंगी, एक ने तो एक मौलवी की वीडियो है, वो उन्होंने एटीएम में कोई ऐसा सिस्टम लगाया कि वो कह रहे हैं एटीएम से आप हमें पैसे भेज सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। वो वीडियो मेरे पास आज भी मौजूद है, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी, और मैंने कई बार अपने शो में दिखाई भी है वो वीडियो। तो इस तरह से जब हम फंड करेंगे, हम एजुकेशन पे फंड नहीं करेंगे, हम इसके बजाय इस किस्म के लोगों को पैसा देंगे, हमारे आम लोग भी और हमारी बिजनेस कम्युनिटी भी, हमारे पॉलिटिशियन भी, हर कोई जब इनको फंड करेगा, तो पाकिस्तान में उसी तरह के लोग हम देखेंगे ना, उसी माइंडसेट को हम बढ़ता हुआ देखेंगे। हर एक से नफरत, हर एक से नफरत, बस हम सबसे अच्छे हैं। और उसके बाद दूसरे रिलीजन को भी छोड़ दीजिए, ये तो मुस्लिम्स आपस में एक दूसरे के साथ, एक ये मौलवी एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ते। आपने देखा कभी ईद बकर ईद पे कि इनके ऊपर यही झगड़ा चल रहा होता है कि जी वो उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ेगा, आपस में ये तो एक चांद नहीं देख सकते ईद पे, वो कहता है तब ईद है, वो कहता है जब ईद, एक 29 को ईद कर देता है, एक 30 को ईद कर देता है। इस किस्म के तो लोग हैं।
तो यहाँ पर ज़ाहिर है कि हमने जो है लोगों का यही माइंडसेट लास्ट 40-50 ईयर्स से बना दिया है, पहले शायद नहीं होगा। लोग कहते हैं कि 60s-70s में जो है पाकिस्तान बहुत अच्छा था, 50s में बहुत अच्छा था। बहुत लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ बड़ा एक समझदार लोग होते थे और एजुकेशन पे बहुत तवज्जो थी और सब कुछ ठीक था। ये जो है 50-60s के बाद 70s के एंड से शायद ये सब कुछ खराब होना शुरू हुआ है। लेकिन फिर वो खराब होता चला गया ना, मेरे आपके जैसे लोग बात करते हैं। आरज़ू काज़मी एक अच्छी पत्रकार हैं और अपनी बात बहुत ही स्पष्ट रूप से रखने में वो हमेशा सफल होती हैं। वहीं कमर चीमा साहब थोड़े से तुनक मिजाज हैं और शॉर्ट टेम्पर है, बहुत जल्द गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन एक बात तो माननी होगी, पाकिस्तान में अगर कोई देशभक्त को देखना है तो आप कमर चीमा को देख सकते हैं। और देश में हो या विदेश में हमेशा पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।